सुबह की रोशनी गांव के घर को नहला रही है। एक अनुभवी व्यक्ति सावधानी से मछली पकड़ने का जाल ठीक कर रहा है। उसकी निगाहें अपने बेटे पर गर्म है। इरु, छोटा बेटा, अपनी क्षणभंगुर छाया का पीछा करते हुए खिलखिलाता है। उसकी मासूम खुशी शांत धूप से सने आंगन में गूंज रही है। अचानक इरुल की हंसी गायब हो जाती है, क्योंकि उसकी परछाई गायब हो जाती है। उसकी जगह एक भ्रमित कराहट ले लेती है और मन की मुस्कान चिंता में बदल जाती है। जैसे ही एक दृढ़ व्यक्ति घने जंगल से होकर गुजरता है, धूप जंगल के रास्ते पर पड़ती है और अजीब आवाजों के बावजूद उसका संकल्प अडिग रहता है। एक गुफा के अंधेरे मुहाने से एक राक्षसी दानव निकलता है। उसकी भयावह आंखें अंधेरे में चमक रही हैं, जबकि मनुष्य दृढ़ खड़ा है। राक्षस गुर्राता है, मैं परछाई नहीं खाता, मैं डर खाता हूं। आदमी जवाब देता है, तो मेरा डर ले लो और मेरे बेटे की परछाई लौटा दो। विशाल काय रूप, जो कभी विकराल और भयावह था, अब धुएं की तरह चमकता और पिघलता है। मान के संकल्प के सामने उसकी शक्ति कम हो गई है। राक्षस की आंखों की चमक फीकी पड़ जाती है। केवल एक धुंधली धुंध बाकी रह जाती है। जैसे ही मान राहत की गहरी सांस छोड़ता है, मान इरु को गले लगाता है, जिसकी परछाई अब चमक रही है। आंतरिक राक्षसों पर विजय का एक प्रमाण, एक सच्चाई जो मान के चेहरे पर अंकित है।